मैनपुरी में होने वाला चुनाव अब एक अलग ही मोड़ पर आ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मैनपुरी में जुटी हुई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी अपना भरसक प्रयास कर रही है। आज डिंपल यादव लगातार कह सकते हैं कि कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर एक उत्साह नजर आ रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकती हैं, ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर डिंपल यादव का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर डिंपल यादव पहुँच रही हैं। और मैनपुरी की जो जनता है उसका कहना यह है कि हमने मन बना लिया है, इस बार डिंपल यादव ही भारी मतों से जीतेंगी। हालांकि जीतेगा कौन, ये 8 दिसंबर को जनता जनार्दन तय करेगी। आपसे बात करते हैं, कितना उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे डिंपल भाभी यहाँ की प्रत्याशी हैं और हम यहाँ की सारी जनता सच्ची श्रद्धांजलि जो देना चाहते हैं वो एक एक अपना वोट दे के जो डिंपल भाभी को भारी बहुमत से यहाँ जिताएंगे। अच्छा, आप बताइए, एक महिला हैं और डिंपल यादव भी एक महिला प्रत्याशी के रूप में, मुद्दे क्या हैं आपके उनके सामने के लिए? इस समय हमारी प्रत्याशी के रूप में जो डिंपल भाभी जी को उतारा गया है, हम सारी महिलाओं का, हम आधी आबादी का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर संसद में पहुँचाने का काम करें। अगर एक महिला वहाँ पे संसद में पहुँचेगी तो हम महिलाओं की जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको सामने रखने का जो काम है वो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि महिला ही महिला के दर्द को अच्छे तरीके से समझ सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद में हमारी भाभी हम सारी महिलाओं की, हम सारी सहेलियों की परेशानी को वहाँ रखने का काम करेंगे। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ आप डिंपल यादव का यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, घर के सारे कामकाज छोड़कर। उत्साहित हैं, लग रहा है कि महिलाओं की बात को उठाने वाला कोई प्रत्याशी है जो हमारे बीच में आ रहा है। डिंपल भाभी जी हैं और डिंपल भाभी जी संसद तक पहुँचाएंगे हम महिलाओं की जितनी पीड़ा और जो भी हुआ आजकल यहाँ से अभी तक जो भी हुआ वो समाज है। लग रहा है आपको कि मैनपुरी में महिलाओं की पीड़ा है? बिल्कुल पीड़ा है, पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में है। महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? इस सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। योगी सरकार तो कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, अपराध रोक दिया, जीरो टॉलरेंस। कुछ नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है ये। सिलेंडर को लेकर देख लीजिए ना, जो हम महिलाओं, हमारी जो गृहिणी आधी आबादी जो है वो जो है आज हम 1100 में सिलेंडर ले रहे हैं। तो जब हम घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारी जब संसद में हमारी भाभी जाएंगी तब हम महिलाओं का उद्धार होगा। सिलेंडर का मुद्दा तो मेरे लिए भी है, क्योंकि हमारी जेब से भी उसके पैसे जाते हैं। आपसे भी बात करेंगे, कितना उत्साहित हैं एक महिला को अपने बीच में प्रत्याशी के रूप में पाके? बहुत उत्साह से हैं, एकदम उन्हें इतने मतों से जिताएंगे और वो सब महिलाओं की पीड़ित सुनेंगी। और कोई पीड़ित सुन नहीं रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। और बिना पैसे का कोई काम नहीं सरकार में होता है। सरकार तो कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, आप कह रही हैं कि बिना बड़े और गया है, बढ़ गया है। कैसे लगता है आपको, आपके काम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तहसील में जाओ तो पैसे मांगते, थाने में जाओ तो पैसे मांगते, हर जगह निकम्मी सरकार है, ये दलाली सरकार है। आप बताइए क्या कह नहीं बता रहे। 4 साल के लिए जो आर्मी की भर्ती निकाली है, उन लोगों ने पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवा रहे हैं। आप देखिए, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कराने लिए 15,000 रुपए दरोगा ले रहा है। आप पता कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं। आप बताइए। मैं झांसी से चलकर आई हूँ। अच्छा, डिंपल यादव को देखने के लिए आप झांसी से चलकर यहाँ पर आई हैं? बिल्कुल, डिंपल जी को जिताने के लिए मैं महिला आयोग की, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मैं मेंबर रह चुकी हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मांग है कि अगर डिंपल जी जीतेंगी तो उन्हें जो महिलाओं की आजकल स्थिति है और वो मुद्दे डिंपल जी के माध्यम से संसद में उठाएंगी। आज देख रहे महिलाओं का पता चल रहा है, बीजेपी के जाने कितने नेता, सांसद और विधायक रेप में फंसे हुए हैं, जेलों में बंद हैं। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका बुरा हाल है। देश में महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल के इतने दाम बढ़ा दिए गए कि आदमी, किसान की कमर टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर रही है? कुछ भी नहीं अच्छा कर रही है। जनता पार्टी सिर्फ लूट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेच दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक लुटेरों की पार्टी है। ये सुनियोजित चाल से देश को लूट रहे हैं और ये लुटेरे इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये लूटने वाले लोग हैं। इनको बहुत जल्दी भगाने का काम करेंगे और मैनपुरी से इतनी दुर्दशा होगी इनकी कि ये मुंह दिखाने के लायक। आप बताइए, एक हमारे साथ महिला और मौजूद हैं, हाथों में माला ली है डिंपल यादव को पहनाने के लिए, सर पे कैप लगाई है समाजवादी पार्टी की। देखिए, आप हाथों में माला भी देख सकते हैं और सर पर इनके आप समाजवादी पार्टी की कैप भी ले सकते हो। चेहरे पर जो इनके डिंपल यादव के लिए मुस्कान है। कुछ खाया है सुबह से कि इंतजार चल रहा है?
नहीं, अभी तो नहीं खाया है, फास्टिंग रख रखा है और मैं दिल्ली से आई हूँ उनके प्रचार करने के लिए। क्यों रखा आपने डिम्पल यादव के लिए? जी कि वो विजयी हों और हमारी सभी महिलाओं की शुभ मंगल कामनाएं उनके साथ है। और जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो वो बहुत हो रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ पैसों की डिमांड होती रहती है, तो भ्रष्टाचार तो नहीं कम हो रहा है। इसलिए ये सरकार आनी चाहिए और भ्रष्टाचार भी कम होगा और हम सब लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उनको सुना जाएगा। तमाम ये महिलाएं थी और महिलाओं को एक आधी आबादी का हिस्सा माना जाता है। तमाम तरीके के जो स्लोगन है वो महिलाओं के लिए जारी होते हैं। इन महिलाओं का ये कहना है, हालांकि दिल्ली से आई हैं, झांसी से आई हैं, तमाम दूर दूर से आई हैं। कुछ लोगों ने डिम्पल यादव के लिए फास्टिंग भी करी है कि उनकी जीत जो है वो होनी चाहिए। कुछ ही देर में डिम्पल यादव पहुंचेंगी, लेकिन मैनपुरी का जो मन है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तय जो है वो जनता जनार्दन ही करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा या फिर समाजवादी पार्टी का। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ढंग से आज जो महिला हमारी एकत्रित हुई हैं, इसलिए हुई हैं कि इस जमीन के नेताजी हमारे मुलायम सिंह जी थे, जो धरनी पुत्र मुलायम सिंह नाम रखा। और उसके बाद हमारी डिम्पल बहू जी उतरी हैं चुनाव के लिए। हम महिला घर घर, और इसका बदला ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। महिला ईंट का जवाब आप वोट से देंगी? वोट से देंगे। और वोट के इतना महिला कर देगी कि जो इनकी हवा खराब होगी। भाजपा वालों ने शायद है कि भाजपा वालों ने दुनिया बिगाड़ दी। बच्चों की फीस पहला प्रथम, आप तो मतलब वो द्वितीय एडमिशन कितने महंगे, तृतीय उनकी किताबें कॉपी देख लो, खाना की बाद में बात है। उसके बाद महंगाई, जो डीजल पेट्रोल, किसान कहाँ से करेगा? किसान की तुमने रीढ़ ठोक दी भाई। बनिया बक्कल और वो 10% होंगे बाजार के। किसान हमारा 60-70% किसान है, वो तुमको नाज उगा कर देता है। उसका भाव देखिए, उस पर जाके आड़तिया अपना किराया काटते हैं, तोल काटते हैं, उनकी मजदूरी वो होती है, उनका क्या भाव पड़ता है। खाद कहाँ पहुँची, जुताई कहाँ पहुँची, किसान को क्या बच रहा है। किसान की महिला रोए कि भाई भाजपा को हम वह क्या सिर पे लेके चले। भाजपा हमारी सकत हरजन सर्जन केवल इन्हीं के जो 15% वाले की सरकार है और राज्य जे कर रहे। हमारे पूरी बात हमारी जनता ये समझ लीजिए कि छोटा से लगाए बड़े तक हम लोग इतना चाहते हैं कि मतलब यहाँ से तो बदलाव होगा। हमारे मंत्री जी ने पूरा वो बनाया है और उनके उसमें चाहे मुझे खून देना पड़ा, हमें कोई गम नहीं, लेकिन जिता। मैनपुरी की महिलाएं मौजूद हैं, उत्साहित हैं और उनका कहना यह है कि चाहे हमको खून देना पड़े, इस बार हम डिम्पल यादव को ही जीत दिलाएंगे। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।